everyone, this is Dr. Zishan and today we are going to discuss a very interesting case. इस चीज़ को ऐसे समझिए कि एक ओपीडी में मेरे पास एक फ़ीमेल आती है, उसके 3 बच्चों को लेके, और तीनों बच्चे अलग अलग कंडीशन में आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके टोटल कितने बच्चे हैं, तो शी टोल्ड मी, सर मेरे टोटल 5 बच्चे हैं। एक बेटा है ये 2 साल का, एक 5 साल का और बेटा है जिसको मैं घर छोड़ के आई हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक और बेटा है सर ये वाला मेरा 8 साल का, एक और बिटिया है सर 10 साल की, उसको भी कोई परेशानी नहीं है, उसको घर छोड़ के आई हूँ। और एक ये मेरा बेटा है सर 15 साल का, जिसको वो व्हील चेयर पर लेके आई थी। जो 2-3 साल का बेटा था ना उनका, वो दिखने में तो ठीक था, पर एज पर हर कि उसका भी है ना थोड़ा सा सर चलने में परेशानी लगती है सर, उसका लॉर्डोटिक पॉस्चर लगता है, बच्चे का पॉस्चर सही नहीं है और चलने में उसे परेशानी होती है। जो 8 साल का बेटा था, इसमें टिपिकल लॉर्डोटिक पॉस्चर देखने के लिए मिल रहा था एंड उसे कुछ न कुछ सपोर्ट की हेल्प से वो चलता था। जो 15 साल का बेटा था उनको उन्होंने बताया कि सर ये 3 साल से व्हील चेयर बाउंड है, मतलब 12 साल की उम्र से उसने खुद से चलना बंद कर दिया था। ओके, देन आई आस्क्ड कि क्या उनके हस्बैंड को ऐसी कोई परेशानी थी। शी टोल्ड नहीं, हस्बैंड तो नॉर्मल है, उनको कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने लगा ओके, सो बाय लुकिंग दिस इनहेरिटेंस पैटर्न वी कैन इजीली गेस दैट यार ये है ना एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसीज की बात हो रही है, बिकॉज ओनली द मेल्स आर अफेक्टेड। ओके, फीमेल इज़ नॉट अफेक्टेड, ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ मेल जो है उसमें बच गए। दूसरी चीज़ हो गई, मदर जो होती है वो इसकी कैरियर है और फादर नॉट अफेक्टेड है। सो दिस इज़ अ टिपिकल इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच डिसीज, इट इज़ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगेन उनकी मदर जो नॉर्मली हर कोई पेरेंट्स पूछते हैं, उनका क्वेश्चन था कि सर इसका प्रोग्नोसिस कैसा है डिसीज़ का। सो इन आइसोलेशन आई टोल्ड देम कि डिसीज़ का कोई ट्रीटेबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रीटेबल डिसीज़। मोस्टली इसमें फेटल पल्मोनरी इन्फेक्शन, एस्पिरेशन का खतरा होता है 16 साल की उम्र के आसपास, 14 से 16 साल की उम्र के आसपास, और धीरे धीरे ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते होते रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होंगी और मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 25 साल के आसपास है। तो 25 ईयर के एज के अराउंड रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से दिस काइंड ऑफ किड्स डू नॉट सर्वाइव। ओके, देन शी आस्क्ड मी, सर कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या। तो आई आस्क्ड हिम कि ट्रीटमेंट है, वी विल ट्राई टू गिव स्टीरॉइड्स एंड सी कि कितना इफेक्ट आता है उसका, है ना, वी कांट से एनीथिंग। शी टोल्ड मी अबाउट द फॉलोअप। आई टोल्ड देम कि हमें इस पेशेंट का हार्ट का फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। इवन उसकी मदर जो रेसेसिव कैरियर है उनका भी, है ना, तो इको एंड ईसीजी से हम हार्ट का फॉलोअप लेंगे। वाई? बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ DCMP, कार्डियोमायोपैथीज इन दिस पेशेंट्स। Okay, so we are talking about which disease? We are talking about Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy is most common hereditary muscular dystrophy. जब हमने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पढ़ा था तो वहाँ हमने बात की थी that was most common adult muscular dystrophy hereditary, but this is overall most common, showing X-linked recessive inheritance pattern जो हमने बात की। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? देयर इज डिफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन जीन। अब इस चीज़ को समझो, डिस्ट्रोफिन जीन का क्या फंक्शन होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक सब सार्कुलेमल प्रोटीन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी फंक्शन ऑफ द मसल। तो अगर डिस्ट्रोफिन जीन की डेफिशिएंसी होगी तो ना तो वो मसल अच्छे से फंक्शन कर पाएगी और उसकी इंटीग्रिटी का भी लॉस होगा, मसल का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। एज पर सारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिस विल ऑल्सो प्रेजेंट विद द वीकनेस। सारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज का रूल है प्रॉक्सिमल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज कम्पेयर टू डिस्टल, पर इसमें एक और खास बात है कि लोअर लिम्ब ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब। अब पेशेंट के अपर लिम्ब तो स्ट्रॉन्ग है, लोअर लिम्ब वीक है, तो जब वो ज़मीन पर बैठेगा और ज़मीन से बैठ के ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो वो अपने अपर लिम्स, अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद के घुटनों पर रखेगा, फिर खुद के पेल्विस पर रखेगा और ऐसे करके खड़ा होगा। तो ही विल क्लाइंब अपॉन हिमसेल्फ यूजिंग हिज अपर लिम्स। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज क्लासिकल गोवर्स साइन। ये देखो, गोवर्स साइन में क्या होता है, ये आपका बच्चा यहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। पहले एक घुटने पे सपोर्ट लिया, फिर दोनों घुटने से सपोर्ट लिया उसने, देन ऊपर हिप की तरफ आया और फाइनली खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद यहाँ पे यू कैन सी द टिपिकल लॉर्डोटिक पोस्चर इन दिस काइंड ऑफ किड्स। ऑल्सो वी विल सी कि इसमें सूडो हाइपरट्रॉफीज होती है। ऐसे बच्चों की जो काफ मसल्स होती हैं, डेल्टॉइड होती है, इंफ्रास्पाइनेटस होती है, दिस आर बल्की एंड लार्ज। तो ये ऐसा नहीं है कि वो हाइपरट्रॉफीड हो गई तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं, दिस आर बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेजन ओनली। तो यहाँ पे देखो फोटो में, दिस इज द काफ मसल्स शोइंग द
pseudo hypertrophy, and this is your infraspinatus and the deltoid also showing. अच्छा, इंफ्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड की तो हाइपरट्रॉफी हो गई, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एक्जिला में अपने को डिप्रेस्ड पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा लग रहा है ये दो हील है और दोनों हील के बीच में यहाँ पे एक वेली हो गया, दिस इज नोन एज वेली साइन। और एक बार इसमें ये वाली फोटो में देखते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द क्लासिकल वेली साइन ऑफ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो अदर क्लिनिकल फीचर्स क्या हो जाएंगे? अदर क्लिनिकल फीचर्स विल बी स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, वेडलिंगेट, देयर विल बी मेंटल रिटार्डेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने जब उनसे पूछा कि बच्चों में और कोई दिक्कत लगती है क्या, तो ऑल द 3 किड्स वर मेंटली समवॉट वीक। ओके, एंड देन कार्डियोमायोपैथी, जिसके लिए मैंने उन्हें बताया कि स्क्रीनिंग इकोस की ज़रूरत होगी फॉलोअप में। ऑनसेट की बात करते हैं। दिस काइंड ऑफ डिसीज यूजुअली हैव द ऑनसेट in the 3 to 5 year of age. They need braces to walk by the 8 year of age and wheelchair bound by 12 year of age. The first fatal pulmonary infection will be seen at 16 year of age, and death is expected around at the age of 25 because of respiratory failure. इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें, क्या इन्वेस्टिगेशंस आप कराएंगे जब भी आप मायोपैथी सस्पेक्ट करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सस्पेक्ट करते हैं? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू गो फॉर इज क्रिएटिन काइनेस। एक बार आपने क्रिएटिनिन काइनेस करा लिया, उसके लेवल बढ़े हुए हैं, देन वी हैव टू कंफर्म अगर अपने को पर्टिकुलर इनहेरिटेंस पैटर्न मिल रहा है, हम डिस्ट्रॉफिन जीन म्यूटेशन डेट इज ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम प्रोटीन का पता करेंगे। प्रोटीन कैसे पता करेंगे? मसल बायोप्सी लेंगे, उसमें वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन डिटेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ अपन कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग फॉर डिस्ट्रॉफिन जीन म्यूटेशन। ओके, डिस्ट्रॉफिन जीन म्यूटेशन की ये जेनेटिक टेस्टिंग यूजुअली ब्लड से हो जाती है, तो इट इज़ लेस इन्वेजिव, ओके, एज कम्पेयर टू दिस मसल बायोप्सी, देयरफॉर मोर प्रिफर्ड। ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने की ट्राई करते हैं। अच्छा, इसी का एक दूसरा माइल्डर वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, बट द थिंग इज इट इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ द ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो डिस्ट्रॉफिन जीन है उसकी कंप्लीट डेफिशिएंसी नहीं होती, माइल्ड डेफिशिएंसी होती है। मसल बायोप्सी करोगे उसमें माइल्ड डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगा। कम डेफिशिएंसी तो ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स भी लेस सीवियर होंगे। ये बच्चों में ऑनसेट ही, जैसे अपनों ने उसमें पढ़ा था ड्यूशेन में कितना 3 से 5 साल की उम्र में ऑनसेट होता है, इनका 5 से 15 साल की उम्र में ऑनसेट होगा। उन लोगों का फेटल रेस्पिरेटरी अरेस्ट कब आने लगता है? रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट बाय द एज ऑफ 25। ये जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले होते हैं ये एटलीस्ट 45 ईयर के आसपास इनको प्रॉब्लम होने लगती है इस तरह की। सो दिस इज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज ऑल्सो एक्स-लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस बट लेस सीवियर फॉर्म। डिस्ट्रॉफिन जीन में म्यूटेशन, माइल्ड डेफिशिएंसी होती है। ऑनसेट हमने देखा 5 to 15 year of age. They able to walk even after the 15 year of age, and respiratory failure is expected by the 4th decade. बाकी क्लिनिकल फीचर्स जैसे सूडो हाइपरट्रॉफी, कार्डियोमायोपैथी इसमें भी मिलेगा। सो यू हैव टू फॉलो अप विद द टूडो इको इन दिस पेशेंट्स ऑल्सो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ इज दैट कि यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन नहीं देखने के लिए मिलता। ठीक, इन्वेस्टिगेशन में वही कराओगे आप, क्रिएटिन काइनेस कराओगे, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉफी नहीं हो रहा तो इतना ज़्यादा क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ेगा। बायोप्सी कराओगे तो उसमें डिस्ट्रॉफिन जीन की माइल्ड डेफिशिएंसी मिल सकती है। एज सच इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ना कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स या स्टडीज़ एज सच नहीं है। दोनों ही डिसीजेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, वो आपको करना है, और कार्डियोलॉजी फॉलोअप विद द इको करना है। एक रिसेंट एडवांसेस में अपन देखें तो ये वाली एक ड्रग है विल्टोलासेन। विल्टोलासेन इज FDA अप्रूव्ड ओनली ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे सेन आ रहा है, तो सेन का मतलब याद रखो इसको, सेंस। जिस भी दवा के लास्ट में सेन आता है, लार्सेन, दिस आर एक्चुअली एंटी सेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट इंक्रीजेस द डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन प्रोडक्शन एंड रिसेंटली FDA अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. So this was all about these two important myopathies. Thank you so much.